नमश्चंडिकाये, जय माता की। मैं आचार्य विश्वरूप आप सभी का दुर्गा श्री के इस चैनल पर फिर से स्वागत करता हूँ। फिर से स्वागत बोलने का रीज़न ये है कि मैं 5 से 6 सालों के बाद फिर से इस चैनल पर कम बैक कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे इस दुर्गा श्री परिवार के पहले से सदस्य रह चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग होंगे जो मुझे इस वीडियो के माध्यम से पहली बार देख रहे होंगे। मैं अपनी दोनों जनताओं का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैंने जो यहाँ 5 से 6 सालों का गैप लिया था, चैनल से मैं हटा हुआ था, उसका रीज़न था मेरी हायर स्टडीज़। इस ड्यूरेशन में मेरा बोर्ड्स का एग्ज़ाम था, ग्रेजुएशन था और मेरी पर्सनल साधनाएं भी चल रही थी, थोड़ी चरम पर थी, गुरु आज्ञा थी। और जो मेरा साधना स्थली है इसमें बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हुआ, इसमें मेरी आराध्य देवी की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई, बहुत सारी चीज़ें थी। वो सारी चीज़ें आप सभी के साथ मैं धीरे धीरे करके शेयर करूँगा क्योंकि आप सब भी मेरा परिवार हैं। लेकिन इस समय में मैंने जो चीज़ नोटिस करी, जिस रीज़न से मैं यहाँ पर वापस कम बैक किया हूँ, वो क्या था। बहुत सारे लोग मुझसे सिद्धि के बारे में, साधना के बारे में जानना चाहते हैं। कई सारे लोग जैसे मेरा पेड कई सारे ग्रुप्स चलते हैं तो उसमें कई सारे लोग जुड़े हुए हैं। वो लोग मेरे साथ साधनाएं सीखते हैं। यहाँ तक कि मेरा जो साधना स्थल है गोरखपुर में, उसमें लोग आते हैं, साधनाएं करते हैं, सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी चीज़ में, जैसे अगर आपको कोई इमारत खड़ी करनी है तो किसी इमारत को मजबूती से खड़ा करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है उसकी नींव। जितना मजबूत किसी इमारत का नींव होता है उतनी ही मजबूती से वो इमारत बनती है और उतनी ही वो लंबी टिकती है। तो आप सभी जो मुझसे पूजा पाठ सीखना चाहते हैं, आप कभी उसके जो बेसिक्स हैं उस पर फोकस नहीं करते हैं। पूजा पाठ के जो बेसिक्स होते हैं, यानी जो आपकी दैनिक पूजा है, वही पूजा पाठ की नींव होती है। लेकिन चूंकि ये टॉपिक इतना ब्रॉड है, इतना वास्ट है, इसको एक दो वीडियो में कंप्लीट कर पाना, पूरी तरीके से कवर कर पाना, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना, और बहुत बार ये भी होता है कि मैंने किसी वीडियो को बनाया, पोस्ट किया, चूंकि मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। आप सब जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ और यहाँ पर कोई सब्सक्रिप्शन या फिर व्यूज़ को पाने की इच्छा से, ये कोई मेरा गोल या ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज्ड भी नहीं है और क्योंकि मैं यहाँ पर मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए नहीं आया हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं अपने जितना मेरी हैसियत है उससे मैं सनातन धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर सकूँ। तो यहाँ का जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो सनातन धर्म को घर घर तक पहुँचाना है। आप सभी सनातनी हैं लेकिन सनातन धर्म के बारे में ही नहीं जानते हैं। तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को मैं प्रसारित करूं। तो यहाँ मेरी जो कोई वीडियोस होती हैं उसका कोई मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ, ऐसी कोई प्रिपेयर्ड प्री राइटिंग नहीं रहती है कि मैं स्क्रिप्ट सोच के आया हूँ। टॉपिक डिसाइडेड होता है लेकिन मुझे भी नहीं पता होता मैं क्या बोलने वाला हूँ, वीडियो कितनी लंबी जाने वाली है। कई बार आप सभी कमेंट सेक्शन में आकर के बाद में भी उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, तो लगता है कि यार ये वाला पॉइंट भी वीडियो में होना चाहिए था। तो इस वजह से मैंने इस टॉपिक पर, जो सामान्य नित्य पूजा का जनरल नॉलेज है, इसका मैंने वीडियो ना बना के प्लेलिस्ट बनाया है और छोटे छोटे टॉपिक्स को मैं इसमें वीडियो के अकॉर्डिंग ऐड करता जाऊंगा, जो कि एपिसोड वाइज होगी। तो आज का जो सबसे पहला एपिसोड है इस वीडियो का, वो इस चीज़ पर है कि हमारे घर में मंदिर कैसा हो। तो और समय ना बर्बाद करते हुए सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, सनातन धर्म की एक रीति है, हम सब रोज़ सुबह सुबह मंदिर जा कर के भगवान का आशीर्वाद लेके, उनको पूजा दे करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं। लेकिन बीतते हुए समय के साथ आज के टाइम में, चाहे वो आदमी हो या औरत या बच्चे ही क्यों ना हो, किसी के पास भी समय नहीं है। आजकल मंदिर सूने पड़े हैं, मंदिरों में कोई जाता ही नहीं है और विद द पैसेज ऑफ टाइम एक परंपरा चल गई, हर कोई अब अपने घर के अंदर ही एक देवालय का निर्माण करने लगा है। हर कोई अपने घर के अंदर एक कक्ष को, और जिसके पास एक बहुत बड़ा घर नहीं है, जिसमें इतने कमरे नहीं है कि वो एक कमरा भगवान को दे सके, वो लोग एक सेक्शन को भगवान के लिए अलॉट कर देते हैं, उसको साफ सुथरा रखते हैं और उसमें देवता को प्रतिष्ठित करते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे शास्त्र सम्मत स्वरूप से कि वो स्थान किस तरीके का होना चाहिए। तो घर के जो मंदिर होते हैं, घर के जो देवालय होते हैं, घर का जो पूजा घर होता है, वो दो टाइप का होता है। पहला होता है परमानेंट पूजा घर, दूसरा होता है टेम्पररी पूजा घर। टेम्पररी पूजा घर तब होता है जब आप सब वो जो बॉक्स नुमा मार्केट में मंदिर आते हैं, जो कि शास्त्रोक्त नहीं है, उसको ले आकर के रखते हैं। और परमानेंट पूजा घर वो होता है जब आप एक कमरा
जिसको आप बोलते हैं ना कि देवी घर है हमारा, या देवता का घर है, या ठाकुर जी का कक्ष है हमारे, इस तरीके से जब संबोधित करते हैं एक पूरा रूम भगवान को देते हैं। सबसे जो मेन मेरी टारगेट ऑडियंस है वो जो लोग प्रॉपर मंदिर बनाते हैं वो है, लेकिन पहले मैं टेम्प्रोरी पूजा करने वाले और टेम्प्रोरी पूजा घर रखने वालों को निपटाना पसंद करूंगा, क्योंकि वो काफ़ी छोटा टॉपिक है। देखिए, मैं समझ सकता हूँ बहुत सारे लोग अपने घर से बाहर रहते हैं, जॉब के नाते, पढ़ाई के नाते, हायर स्टडीज़ के नाते, किसी प्रॉपर रिसर्च के नाते इन लोगों को अलग अलग जगहों पर भेज दिया जाता है, हॉस्टल्स में, पीजीज में। तो ऐसे लोग वहाँ पर एक कमरा नहीं अलॉट कर सकते, लेकिन वो डेडिकेटेड है अपने पूजन पठन के लिए। तो ऐसे लोगों को जो बॉक्स नुमा मंदिर लोग ले आते हैं उसमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सिर्फ 3 फैक्टर्स का अगर आप ध्यान रख लें तो वो जो बॉक्स नुमा लकड़ी के मंदिर आते हैं उनको आप रख सकते हैं। पहली चीज़ क्या है, जो पूजा घर का रूफ होता है, टॉप जो होता है, वो जो जिसको हम बोलते हैं गुंबद, जिस पे कलश की आकृति या फिर ध्वज की आकृति होती है, मैं आपको बताना चाहूँगा उसकी परछाई भी घर पे पड़ना बहुत अशुभ होता है। इसी नाते लोग मंदिरों के सटे हुए घर नहीं खरीदते हैं। आप जब देवालय जिसमें ऊपर नुकीला टॉप है उसको घर के अंदर ले आते हैं तो आपके घर की जो एनर्जीज है वो उसको डिसबैलेंस करता है। इसलिए आप जो भी पूजा घर ले आए उसमें पहली चीज का जो ध्यान रखेंगे वो ये ध्यान रखेंगे कि जो उसका टॉप है वो पॉइंटेड ना हो। लकड़ी का पूजा घर ले आइए लेकिन उसका जो टॉप है वो प्लेन होना चाहिए। दूसरी चीज जो ध्यान देंगे, देखिए, पूजा पाठ में अगर भावना ही नहीं है, भाव मात्रेण संसिद्धयेत, भावना मात्र से ही पूजा सिद्ध होती है। जिस पूजा में भावना ही नहीं है ऐसी पूजा का कोई अर्थ ही नहीं हुआ, क्योंकि भगवान आपके सामग्री के भूखे नहीं है, आप उनको अपने भाव से ही जीत सकते हैं। लोग क्या करते हैं, उसमें फाटक लगी होती है, दरवाजा लगा होता है, पूजा करके दरवाजा बंद कर देते हैं। वो इतना सफोकेटिंग है, कोई इंसान उसमें कैसे सरवाइव करेगा? जब इंसान उसमें नहीं सरवाइव कर सकता है तो देवता कैसे करेंगे? उसमें फाटक लगाना ठीक नहीं है। वहां पे आप कर्टन की व्यवस्था करिए और कॉटन के पर्दे का इस्तेमाल करिए। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूजा के टाइम मंदिर को खोला, पूजा करी और बंद कर दिया। ऐसा नहीं है। मंदिर को कम से कम 6 घंटे के लिए खोलना चाहिए, सुबह भी शाम भी। जब आप सोने जाते हैं उस समय मंदिर के कपाट बंद करिए और सो के उठते ही स्नान आदि से निवृत्त होकर कपाट खोलिए। और तीसरी जो अंतिम चीज है वो क्या है, लोग इस पूजा घर को काफी ऊंचाई पर टांगते हैं और रीजन क्या बताते हैं, मैंने कई लोगों को पर्सनली टोका है। जो इसकी लोकेशन है, जो इसका लेआउट है वो कैसा हो। पहली बात तो इसको आप अपने बेडरूम में नहीं लगाएंगे। कई सारे लोग ये बोलते हैं मैं तो बैचलर हूँ, मेरा तो बेडरूम बहुत शुद्ध पवित्र है, मैं मैरिड तो नहीं हूँ। आप मैरिड नहीं है, आप रिलेशनशिप में नहीं है, दैट्स वेरी फाइन, लेकिन आप मनुष्य हैं, आप इतने पवित्र नहीं हैं। आप बाहर से आएंगे तो जरूरी नहीं है कि आप स्नान करके ही उस कक्ष में प्रवेश करेंगे। आप अगर वॉशरूम गए हैं तो जरूरी नहीं है कि आप हर बार नहा के ही उस घर में प्रवेश करेंगे। आप बाहर से कुछ गंदी चीज खा करके आए हैं तो जरूरी नहीं है कि आप नहा करके ही उस जगह पर प्रवेश करेंगे। भगवान अपनी शुद्धता पवित्रता के साथ ही स्टे करते हैं, उनकी एक अपनी सकारात्मक ऊर्जा है। वहां अगर आप नकारात्मकता रखते हैं तो देव ऊर्जा वहां पर निवास ही नहीं करेगी। कई लोग डाइनिंग एरिया में इस चीज़ को रखते हैं जो कि हमेशा जूठी रहती है, वो भी जगह ठीक नहीं है। अगर आपके पास जगह का इशू है तो बालकनी जैसी कोई एरिया को चुनिए, या फिर लॉबी जैसी किसी एरिया को चुनिए, या कोई ऑप्शन नहीं है तो थोड़ा सा कष्ट करिए, अपने रसोई घर में इस मंदिर को प्लेस करिए। बिना स्नान किए उस रसोई घर में एंटर मत करिए और प्लीज़ लहसुन प्याज खाना बंद करिए। बस इतनी सी चीज़ मैनेज करिए। और जो मतलब लोकेशन हो गया, अब हम उसका डायरेक्शन का बात करेंगे। कई लोग इस देवालय को काफ़ी ऊंचा टांगते हैं। भाई, सनातन धर्म में ऐसी कोई परंपरा नहीं है। आप खुद से सोचिएगा, ये दूसरी रीति नीतियां हैं, दूसरी सभ्यताएं हैं जो भारत देश की नहीं है, जिसमें लोग भगवान को काफ़ी ऊंचा टांग देते हैं सूली पर और नीचे से कैंडल जला के पूजा करते हैं। हमारे धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। इसका रीज़न भी मैं आपको बता दूं। हमारे सनातन धर्म में भूमि की पूजा करके उस पे आसन बिछा करके उस पे बैठ के पूजा करने का नियम है। आसन से हम उठते ही तब है जब हमें फाइनली आरती करनी होती है और भगवान को विसर्जन या फिर विदाई देनी होती है। उसके पहले आप आसन से उठ ही नहीं सकते। तो फिर ये पॉसिबल कैसे हो रहा है कि भगवान आपके 10 फीट 8 फीट ऊंचाई पर टंगे हैं और आप खड़े होकर के उनकी पूजा कर रहे हैं? अगर आप बैठ जाएंगे तो आपको भगवान दिखेंगे ही नहीं। तो ये आपकी मजबूरी है। आपको एक टेबल ले आना है, टेबल के ऊपर रेड क्लॉथ आपको बिछाना है, वेलवेट कॉटन जो भी आप प्रेफर करते हो, और उसके ऊपर उस मंदिर को रखना है। तो अगर आप ये 3 बातें, पहला कि उसका जो मैंने बताया टॉप के बारे में,
दूसरा जो उसका दरवाज़ा बंद आप करते हैं उसके बारे में, और तीसरा उसकी लोकेशन और स्थापना के बारे में। इन तीन चीज़ों का ध्यान दीजिए तो आप वो बॉक्स नुमा मंदिर जो है वो सिर्फ आपातकालीन स्थिति में रख सकते हैं। हमारे में पूजन में आपने कभी अगर ध्यान से सुना हो तो जब पंडित जी लोग पूजन कराते हैं तो एक चीज़ बोलते हैं, आवाहयामी, स्थापयामी, प्रपूजयामी, मतलब हे देवता आइए, स्थापित होइए और पूजित होइए। हवा में झूल जाइए, लटक जाइए तो पूजन में नहीं बोलते हैं, स्थापना को बोलते हैं। एक कलश है उसकी भी स्थापना होती है, एक अखंड दीपक है उसकी भी स्थापना होती है। आपका मंदिर आपने सूली पे टांग दिया है, हवा में भगवान झूल रहे हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करिए और शास्त्र का पठन पाठन करिए। और जो लोग शास्त्र नहीं पढ़ सकते हैं उसी के लिए हमारा ये चैनल दुर्गाश्री काम करता है। हम शास्त्रों का पाठन पठन करते हैं और उसको फिर संस्कृत में नहीं, इजी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके आम बोलचाल की जो कन्वर्सेशन की भाषा आप सबको बहुत इजीली आप लोग ग्रैस्प कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उस चीज़ में ट्रांसलेट करके आप सब तक पहुंचाते हैं। टेम्पररी मंदिर की बात हो गई, अब हम परमानेंट मंदिर की बात करेंगे। तो जो परमानेंट देवालय है वो कैसा होना चाहिए। सबसे पहली बात हम करेंगे उसके लोकेशन के बारे में। आप इसी जगह पर मंदिर को बनाइए जहां वो लोग का दृष्टि भी ना पड़े जो आपकी टारगेट ऑडियंस नहीं है। कई लोग बिल्कुल घर के एंट्रेंस पे देवालय रखते हैं, उनके यहाँ सिलेंडर की डिलीवरी करने के लिए डिलीवरी बॉय आ रहा है, वो भी मंदिर को देख रहा है। उनके यहाँ मीटर की रीडिंग करने वाला आ रहा है, वो भी मंदिर को देख रहा है। उनके यहाँ अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर जोमेटो, स्विगी की डिलीवरी आ रही है, वो भी देवालय को देख रहा है। आपके लिए आपका देवालय एक प्रकार का ट्रेजर हाउस है, आपके घर का खजाना है, वहाँ की एक अलग सकारात्मक ऊर्जा है। नास्तिक लोग या आपके देवता की निंदा करने वाले लोगों की दृष्टि भी वहाँ नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपके यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर इतनी प्राइवेसी नहीं हो सकती, आप फर्स्ट फ्लोर पर व्यवस्था करिए। अगर आपके पास सिर्फ एक ही मंजिल है तो घर के सबसे भीतरी अंदरूनी कमरे को देवालय के रूप में चुनिए। तो मैंने लोकेशन की बात कर ली, अब हम दिशा की बात करेंगे। दिशा के मैटर में मैं एक चीज कहूंगा, जिधर से आपके यहाँ सूर्योदय होता हो उधर आप फेस कर लीजिए। मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं। आपके सामने जो दिशा है जिधर से सूर्योदय होता है वो पूर्व दिशा है। ये आपका बायां हाथ है, इसको उल्टा हाथ भी कहते हैं, इसको लेफ्ट हैंड भी कहते हैं। ये जिस तरफ है ये आपकी उत्तर दिशा है, ये दाहिना हाथ है, ये दक्षिण दिशा है। सामने आपके पूर्व दिशा है, यहीं से सूर्योदय होता है, इसको ईस्ट भी कहते हैं। ईस्ट से आपका सूर्योदय होता है, सनराइज होता है, पूर्व दिशा से सूर्योदय होता है। और बायां जो हाथ है ये उत्तर है। दोनों के बीच का जो कोना होता है ये ईशान कोण होता है। तो आपके मकान का जो ईशान कोण है उसमें ही देवालय बनाइए, ये द बेस्ट सेक्शन होता है देवालय के लिए। और दक्षिण हाथ और पूर्व दिशा के बीच का जो कोना होता है इसको आग्नेय कोण बोलते हैं। ये रसोई घर के लिए यानी अग्नि की स्थापना के लिए बेस्ट होता है। आपको अगर वास्तु सीखना है, वास्तु के बारे में जानना है तो उसके लिए भी मेरी कंसल्टेंसी आप ले सकते हैं, मैं उसके लिए भी अवेलेबल हूँ। अच्छा, अपने पॉइंट से ना भटकते हुए हम फिर से उसी जगह पर आते हैं। तो ईशान कोण को चुनेंगे और पूर्वाभिमुख होकर के ही पूजा करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरे देवता यहाँ स्थापित है, यहाँ से सूर्योदय होता है, मैं इसी तरफ फेस करूंगा, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके मैं पूजा करूंगा। और जो देवता की मूर्ति होगी वो पश्चिम दिशा की ओर फेस करेगी। ये व्यवस्था अगर आपके यहाँ नहीं हो सकती तो आप इसको अपोज भी कर सकते हैं, यानी आप पश्चिम दिशा की ओर मुंह कर सकते हैं, देवता पूर्व दिशा की ओर मुंह कर सकते हैं। बस साउथ या नॉर्थ यानी उत्तर या दक्षिण की तरफ फेस करके ना आप बैठ सकते हैं ना आपके देवता बैठ सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ होगा कि आप पूर्व दिशा की ओर मुंह रखें या फिर पश्चिम दिशा भी चल जाएगी। आपके देवता के लिए बेस्ट है कि वो पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठे, पूर्व दिशा भी चल जाएगी। और अपने मंदिर को आप नेचर से कनेक्ट करके रखिए। अगर ग्राउंड फ्लोर पे है तो बहुत अच्छी बात, फर्स्ट फ्लोर भी है तो उसको बैल्कनी या ऐसी किसी खुली एरिया से अटैच रखिए। इससे क्या होता है, आपको वाटर सप्लाई मिलती है, आपको प्रॉपर ड्रेनेज मिलता है, आपको देवताओं का अभिषेक कराने के लिए जल आदि मिल जाएगा। पूजा घर से बैठे ही आपको, अगर आपने केले का पेड़, शमी का पेड़ या तुलसी माता का पौधा लगा रखा है तो सबका दर्शन होता है। घर के बाहर हम एक शिव जी के लिए स्पेस बनाते हैं, उसका दर्शन हो जाता है। सूर्यदेव, चंद्रदेव, सभी लोग का दर्शन मंदिर में से होता है। कोजागरी में, दीपावली की पूजा में या फिर एकादशी में जब हम रंगोली बना करके लक्ष्मी या फिर भगवान नारायण का चरण अंदर ले आते हैं तो बहुत ईजी पड़ता है।
आंगन में या बालकनी में आपने रंगोली बनाई और लक्ष्मी का सीधा सबसे पहला चरण आपके मंदिर में ही आ गया। जिन पूजाओं में विशेषतः चंद्रमा की पूजा होती है, जैसे कि शिवरात्रि हो गई, जैसे कि गणेश चौथ हो गया, जैसे कि करवा चौथ हो गया, इसमें आपको आप अपने देवालय में ही बैठे हैं, तैयार होकर के, स्नान आदि से निवृत्त होकर, श्रृंगार करके, पूजा की थाली बना करके आप भजन कीर्तन कर रहे हैं, आपको देवालय में से ही पता चल जाता है कि हाँ चंद्रोदय हो गया। इससे ज़्यादा इजी ये पड़ता है हवन के मैटर में। आप देवालय के जस्ट बाहर जहाँ पर बालकनी है वहीं बैठ के हवन करिए, आपका मंत्रोच्चारण और हवन का धुआं दोनों देवता तक पहुँच जाएगा। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है हम उस पर बात करेंगे कि देवालय का कलर क्या हो। देवालय के लिए वाइट कलर इज़ द बेस्ट कलर। अगर आप वाइट नहीं प्रेफर करते, क्योंकि वाइट कलर धूप, धुआं, कपूर से बहुत जल्दी काला पड़ता है, तो आप लाइट येलो या लाइट पिंक का यूज़ कर सकते हैं। इन 3 कलर्स के अलावा, मीन्स वाइट, लाइट येलो एंड लाइट पिंक, इन 3 कलर के अलावा आप किसी चौथे कलर का यूज़ ना करें। और मेरा दिमाग थोड़ा भर ना गया, मुझे भी नहीं पता ये चीज़ कहाँ से प्रचलित है। लोग अपने देवालय में लाल बत्ती, नीली बत्ती, हरी बत्ती, पीली बत्ती, न जाने क्या क्या लगाते हैं। मैं आपको बताऊं, कुछ रंग हमारे धर्म में वर्जित है। काला, नीला, ये सब चीज़ों की जो पूजा है, हाँ कुछ अघोर के और तंत्र की ऐसी पूजाएं होती हैं जिसमें इन रंगों का प्रयोग होता है, लेकिन जो नॉर्मल वैदिक लोग हैं, स्मार्त लोग हैं, गृहस्थ लोग हैं, आप लोग को ऐसे कलर्स का पूजा घर में यूज़ करने से नकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आप प्लीज़ वाइट और येलो का शेड ही यूज़ करिए। मीन्स वाइट हो सकता है, ऑफ वाइट हो सकता है, या फिर कह सकते हैं मिल्की वाइट हो सकता है, ब्राइट येलो, लेमन येलो, इन सब कलर का यूज़ करिए। सिर्फ वाइट और येलो ये सकारात्मक ऊर्जा सबसे ज़्यादा फैलाते हैं। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, पूजा घर में एक वेदी का निर्माण करिए, उसके ऊपर संगमरमर लगवाइए। आप वो नहीं कर सकते तो सिर्फ सीमेंट की वेदी बनवाइए। आप वो भी नहीं कर सकते तो एक लकड़ी का टेबल बनवाइए। वैसे द बेस्ट आपके लिए क्या रहेगा मैं बताता हूँ। एक लकड़ी का टेबल बनवाइए जिसके चारों कोने में 4 खंबे हों और एक टॉप लगवा लीजिए बिल्कुल प्लेन। और सजावट के लिए क्या करिए, उसमें थोड़े थोड़े दूर पर कांटियाँ लगवा लीजिए, फिक्स कांटियाँ, स्टेनलेस स्टील की मजबूत कांटियाँ, वो पतली कांटियाँ नहीं जो थोड़े दिन बाद निकल जाएगी। और उसके बाद उसको पेंट कराइए। ऐसा क्यों, मैं रीज़न बताता हूँ। आप सबके यहाँ आए दिन रुद्राभिषेक, सत्यनारायण कथा, देवी का जागरण, रामचरितमानस, ये सब होता है। ऐसी कंडीशंस में आप ऐसे लोगों को जिनसे कभी देवालय टच ही नहीं कराना चाहिए उनको बुलाते हैं। आजकल विश्वास करिए ये माली लोग 4-4 दिन नहाते नहीं हैं। इनको आप घर में बुलाते हैं और ये लोग आपके देवता के सीने पे बिल्कुल चढ़ जाते हैं और कांटी ठोक ठोक करके लड़ियाँ लगाते हैं। व्यवस्था इतनी परमानेंट रखिए कि आपके देवालय में आपके अलावा किसी को एंटर ही ना करना पड़े। आप माली के यहाँ से अशोक के पत्तों की लड़ियाँ, आम के पत्ते की तोरण, गेंदे की जो लड़ियाँ आती हैं मंगवाइए, खुद से लगाइए। मंडप आपके यहाँ बना है, कांटियाँ उसमें फिक्स लगी हैं, किसी का हाथ नहीं लगवाना है। आपके घर में बच्चे होंगे, आप उनसे झालर लगवाइए। किसी बाहरी का कोई टच ही मत करवाइए। और बार बार ये हथौड़ी दे के भगवान के सर पे ठक 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 नहीं करना चाहिए। इस नाते एक परमानेंट मंडप बनवा लीजिए जिसको शास्त्र में काष्ठ मंडप कहते हैं, लकड़ी का मंडप। आपको अगर इसका डिज़ाइन चाहिए हो तो मैं फर्दर उसको शेयर कर दूंगा किसी क्वेश्चन आंसर सेशन में आगे की वीडियो में। वैसे आप गूगल पर जा करके सर्च कर सकते हैं दक्षिणेश्वरी काली मंदिर। कोलकाता का जो दक्षिणेश्वरी काली मंदिर है उसमें चांदी का मंडप है। आप उसी तर्ज पर लकड़ी का या फिर पीतल का या फिर अपने मतलब बजट और चॉइस के अकॉर्डिंग जो आता है गन मेटल या फिर कह सकते हैं कि गिलेट का, कैसा भी आप बनवा सकते हैं, लेकिन लकड़ी बेस्ट है। लकड़ी को आपको साफ़ नहीं करना पड़ेगा, ईयरली आप उसको पॉलिश या पेंट कर देंगे तो बहुत अच्छा चलेगा। ऐसे मंदिर की व्यवस्था रखिए। बैकग्राउंड में कपड़ा लगाइए और ऊपर छोटा सा ही सही लेकिन एक चांदी के छत्र की व्यवस्था करिए। अगर आपका बजट काफ़ी डामाडोल है तो आप पीतल के छत्र की भी व्यवस्था कर सकते हैं। इस तरीके की व्यवस्था रखिए। ये प्रॉपर तरीका है सनातन धर्म का जो मंदिर होता है उसको ऑर्गेनाइज करने का। मैंने जो टेम्पररी मंदिर है, हालांकि वो हमारे धर्म में है नहीं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम पता नहीं कैसे वो इतना ट्रेंड में आ गया है, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन उसमें भी आप क्या चेंजेस करके उसको शास्त्र सम्मत बना सकते हैं मैंने वो भी बता दिया। वो भी एक तरीके से फिर काष्ठ मंडप ही हो जा रहा है। बस वो ये कह सकते हैं कि परमानेंट रूम में नहीं है, टेबल पे स्थापित काष्ठ मंडप है, वो हो गया। और परमानेंट मंदिर में आप क्या क्या डू एंड डोंट्स, प्रोज एंड कॉन्स ले सकते हैं वो भी मैंने बताया।
अगली जो हमारा एपिसोड है, अगला एपिसोड, उसमें हम इससे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि घर में मंदिर तो आपने बनाया, अब बात करेंगे कि कौन से देवी देवताओं की स्थापना करें और कौन से देवी देवताओं की स्थापना करने से अशुभ परिणाम मिलता है, और साथ ही कौन से देवी देवताओं की अगर आप पूजा नहीं करते हैं तो आपकी नित्य पूजा संपूर्ण नहीं होती है और कभी कभी आपको पूजा का संपूर्ण फल भी नहीं मिलता है। इस चीज़ को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे सेकंड एपिसोड में आप सबके शुभ मंगल की कामना करते हुए मैं आचार्य विश्वरूप तब तक के लिए आप सबसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, नमश्चंडिकायै।